30 जुलाई 2017 को एक ऐसी घटना हुई पार्लियामेंट के अंदर। उससे पहले ये घटना 14 अगस्त की रात को हुई थी, क्योंकि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद होने जा रहा था। मैं उस रात की मैं कई जगह जगह पर उसके अकाउंट्स पढ़ता हूँ। उसका एक मतलब था, उस दिन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की शासन से, अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त की सवेरे होते ही हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। अंदर जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही इमोशनल भाषण था। बाहर मुझे बताया गया है वो ठंड थी उस रात को, और लोग घरों के बाहर लकड़ियां ले लेकर जला रहे थे और खुशी में डूबे हुए थे। और उस समय की एक स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की, 14 अगस्त की रात को जो उन्होंने दी, देश के नाम और पूरी दुनिया के नाम। मैं आपको उसका थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूँ। With destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये आपने 14 अगस्त की रात को जो हुआ वो सुना। हिंदुस्तान में एक बार और पार्लियामेंट बुलाई गई रात को 12 बजे के लिए। पार्लियामेंट बुलाई गई थी 30 जून 2017 को, यानी आज से सिर्फ 10 दिन पहले। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज के बाद जो जीएसटी बोलते हैं, जो लाया गया है, उससे आपको सारी कन्फ्यूजन आपके ठीक हो जाएंगे। टैक्सेस जरा जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ये नहीं खाने पड़ेंगे, वो नहीं खाना पड़ेंगे। वो भी भरा हुआ था, पार्लियामेंट भरा था, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में 14 अगस्त के बाद, 14 अगस्त की रात के बाद बीजेपी की नेताओं के दिमाग में था कि ये शायद हिंदुस्तान का ये दूसरा ऐसा मौका है जिसकी हम मुकाबला 14 अगस्त की रात से कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले 10 दिन में हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि एक पूरा डिजास्टर इस कंट्री में हो गया है। अब आपको डिजास्टर हो गया, मैं उसको क्यों बताऊं आपको। देखिए, ये आदमी, इनका नाम अरुण जेटली हैं, हमको बहुत भाषण देते हैं कानूनों का। मेरी बीवी एक बार इनको मिलने गई थी, तो जब इन्हें पता लगा कि विश्व बंधु आया है, तो उन्होंने जल्दी से कमरे से अपने निकल के बाहर आए, ड्रामा करते हुए आए। मेरी वाइफ ने इनको बोला कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और ये आदमी झूठ बोलता रहा मेरी बीवी से। और ये तब की बात है जब मैं इसको पिछले 49 साल से जानता हूँ। मैं इस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। ये तो एक बात हुई किस तरह का लोगों के बारे में उनकी मदद करने का टेम्परामेंट है। इसके साथ जो असली चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अरुण जेटली वकील हैं, उनको आप सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दीजिए, एक बार के अपीयरेंस के ले लेंगे 5 लाख रुपए आपसे, एक बार शक्ल दिखाने के और आर्ग्यू करने के लिए। बहुत सारे हैं, अरुण जेटली नहीं है। एक हैं श्री हरीश साल्वे, वो 1 करोड़ रुपया पर डे लेते हैं। वो कहते हैं मैं डेली दिहाड़ी पे जाता हूँ, आप 1 करोड़ रुपया दीजिए, और आप अगर 25 दिन के लिए मेरे को हायर करते हैं, 25 करोड़ का पहले मुझे चेक दे दीजिए। यही मैंने कपिल सिब्बल के साथ देखा है, वो 5 लाख रुपये लेता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लाखों की दुनिया देखी है। इनके दिमाग में कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब के बारे में इनको कुछ आइडिया नहीं है, ना ये केयर करते हैं, ना इनको कभी कुछ लेना है। इन लोगों के घरों पे 3-3 मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ऐश हो रही है।
लेकिन मैं, कोई आदमी जब ऐश करता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है हिंदुस्तान में वो एक गाना है, वो साढ़े साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे क्या करोगे, कैश करोगे। अब आपको बताएं फाइनेंस मिनिस्ट्री का कितना बड़ा डिजास्टर इस मुल्क में हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर के सारे ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने एक सबसे बड़ा भयंकर बेवकूफ़ी का काम किया है कि जीएसटी की 4 कैटेगरीज बना दी हैं। सारी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 कैटेगरी होती है। अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप है, जितने भी लोग हैं वो कहते हैं हम किसी भी चीज़ के ऊपर जो कंजम्पशन की है हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जिस भी खाने की चीज़ या सर्विस को आप करते हैं उस पर टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसके लिए दिमाग चाहिए, इसको समझने के लिए आदमी वो चाहिए जिसकी इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड हो, जिसने कुछ काम किया हो, जिसको पता हो क्या हो रहा है। 2 तरह के टैक्स वो लगाते हैं, एक तरह का टैक्स लगाते हैं। एक तो वो टैक्स लगाते हैं सिर्फ उन गुड्स के ऊपर जो वो चाहते हैं कि लोग इसको ना यूज करें। शराब पे टैक्स है इंग्लैंड अमेरिका में, सिगरेट पे टैक्स है, और ऐसी चीज़ों पे टैक्स है जिनको उनको पता है कि इससे लोगों की सेहत खराब होगी, ज़्यादा टैक्स लगाते हैं दबाकर, ताकि लोग इस सारे चक्कर से बाहर निकले। अमेरिका में कंप्यूटर पे 0% है जीएसटी, अमेरिका में 0% सोप, सब चीज़ों पर जीएसटी है, नहीं है 0%। और आपको अब हम इस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया और इस फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है अब आपको बताते हैं। इनके बॉस हैं एक श्री नरेंद्र मोदी, मेरी उम्र के ही हैं वो भी। उन्होंने क्या किया, आज से थोड़ा दिन पहले उन्होंने ये एक शेर बनाया। उन्होंने ये शेर, आप दिल्ली में जाओगे तो सब जगह लगा हुआ है, कहीं पेशाब घर के बाहर लगा हुआ है, कहीं कहीं लगा हुआ है। ये शेर के नीचे लिखा होता है, इस शेर के नीचे, मेक इन इंडिया। आप दुनिया वालों, आप जो चीजें अपने देशों में बना रहे हो, आओ। ये शेर है हमारा डिजिटल, हमारे पास डिजिटल है, हम एक डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और अरुण जेटली की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया देखिए। यूपीए की सरकार में कंप्यूटर पर जितने भी लैपटॉप्स थे, जितने भी थे, जो ड्यूटी थी वो सिर्फ 5% थी, 5। अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस और जितनी भी सिविलाइज कंट्री हैं वो कहते हैं कंप्यूटर देश की तरक्की के लिए चाहिए, इस पे टैक्स लगाने का मतलब क्या है। ये शेर वाले देश ने, क्योंकि जो आदमी जो चला रहा है उस शेर को, वो तो बाहर ही रहता है, जहाज के ऊपर चलता रहता है, उतरता रहता है, वो तो पता नहीं किन किन लोगों से कितनी बार कितनी बातें करता है। 30 जून की रात को सारे कंप्यूटर आइटम्स पर 18% टैक्स लग गया। जितने बच्चे स्कूलों के अंदर चाह रहे थे घर में कंप्यूटर आ जाए, जहां पहले 5 रुपया टैक्स लगता था 100 रुपये पे, जिसको 0 कर देना चाहिए था 30 जुलाई की रात को, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में घूस खाने के अलावा और बेवकूफ़ी के काम करने के अलावा जिन्होंने कुछ नहीं किया और गरीब लोगों पे रूल किया है, और जो अरुण जेटली के एडवाइजर हैं, ये देखिए, ये चला रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये आम आदमी को बता रहे हैं तुमको क्या पता, जो करना है हिंदुस्तान में किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है वो तो हम डिसाइड करेंगे।
क्योंकि तुम तो सारे नौकर हो। अंग्रेज जब गोली चलाई थी अमृतसर में तो उन्होंने कहा था हमको मालूम है इस देश में हमको क्या करना है। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये जो इन्होंने क्या किया है, 18% ड्यूटी लगा दी है। 18% ड्यूटी किस पर लगा दी? और सुनिए इस देश का हाल। नहाने के साबुन पे, सर पे लगाने वाले तेल पर, जूते पर, ये लीजिए, ये बच्चों की, आपके लड़की आपकी जो बेटी को घाघरा चाहिए उसके ऊपर भी 18%, चोली के ऊपर भी 18%, बादाम पे भी अगर वो पैकेज है 18%। क्या कह रहे हैं, क्या क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये दिया जा रहा है, हिंदुस्तान के लोगों, नहाना बंद करो। और ये सरकार इतनी बेशर्म है कि औरतों को जब मेंस्ट्रुएशन होता है, टैम्पून, उसके ऊपर भी इन्होंने 12% टैक्स लगा दिया है। जबकि हिंदुस्तान की गरीब औरतें और लड़कियां उस मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर उस टैम्पून के कारण बड़ी तकलीफ से जूझती हैं। यही काम इन्होंने किया है 18% पर। क्या चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तानियों के दांत सड़ते रहें, सारे हिंदुस्तान के गरीब हो या अमीर हो वो नहाए ना, और अगर कोई गलती से कोई अलग तरह का बादाम खाना चाहे तो उसको 18%, और अगर आपकी लड़की को कोई तमन्ना है कोई गारमेंट खरीदने की तो उसको भी 18%। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या सोचती है कि इनके बाप का है ये हिंदुस्तान? ये गुलाम है लोग क्या यहाँ पर? ये जितनी भी सारी चीजें मैंने आपके आगे रखी हैं, इसके ऊपर 0% टैक्स के अलावा क्या सेंस है? आपसे जहां पैसा चाहिए वहां तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के आप गुलाम हैं। आपको जहां से सैकड़ों लाखों करोड़ मिल सकता है, वहां के तो उन लोगों के तो आप कर्जे माफ करते हैं, उन लोगों के साथ तो आपके बड़े प्रेम वाले आपके वो हैं पूरे के पूरे। अभी मोदी गए हुए हैं बाहर, उनके पीछे पीछे अदनानी गया हुआ उनके साथ। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। कल एक और खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे पता लगी कि दुकानदारों ने क्या किया है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी जूते की कीमत 500 रुपए से कम होगी तो हम उस पर 5% टैक्स लगाएंगे, नहीं तो हम 18% लगाएंगे। कल ये खबर है, दुकानदार क्या कर रहे हैं, एक जूता बेच रहे हैं, एक जूते का वाउचर अलग काटते हैं, दूसरे जूते का अलग काटते हैं, और दोनों का जो अलग एक जूता जो है 500 रुपए से कम होता है। तो उसका मतलब ये कि 1000 रुपए से भी आपको जूता मिल जाएगा, लेकिन 2 डिब्बों में मिलेगा। ये आपके सामने है। इनके ये जो IAS पास किए हुए ब्यूरोक्रेट्स है, इनकी खोपड़ी में कितना IQ है? क्या इन्होंने कभी जिंदगी में जाके कुछ बाजार से खरीदा है, या इनको सब सामान जो करप्शन का है अपने आप घर में आके धन्ना सेठ या आपको दे जाते हैं? ये हो गया है। हुआ ये भी नहीं है। इस टूथपेस्ट पर 5% टैक्स था, उसको 18% कर दिया है। यहाँ के बच्चों के दांत सड़ते रहते हैं, हमारे बच्चों के गम सड़ते रहते हैं, लेकिन इनकी बला से वो होता है ना, अंधेर राजा चौपट, माफ करना भूल गया मैं, बच्चा था, अंधेर राजा चौपट। ये बच्चे नहाएंगे नहीं, पहले ही नहीं नहाते वो तो। अब 5% से 18% कर दिया, अब तो बिल्कुल ही नहीं नहाएंगे। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, बच्चियां जो जिनको शौक है चोली का या घाघरे का या उसका,
वो नहीं खरीद सकती 18% पर टैक्स लगाकर। दुकानदारों को क्या किया इन्होंने? मजबूर। अच्छा किया, और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा किया। वो क्या करते हैं, चोली को एक अलग डब्बे में पैक कर देते हैं, घाघरे को अलग से कर देते हैं और बाकी अलग कर देते हैं। तो 500 रुपया हो गए तीनों, 500 रुपये से कम, तो 5% टैक्स लग गया। अब हिंदुस्तान की एनर्जी इस समय लग रही है, जो चीज एक डब्बे में बिकनी थी वो 3 डब्बों में बिक रही है। और क्या हो रहा है हिंदुस्तान के डेंटिस्टों का, जब आप 18% टैक्स लगाते हो टूथपेस्ट के ऊपर, तो कौन लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं? ये डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, दांत खोल रहे हैं अपना। मरे लोग, उनके दांत सड़े, टूथपेस्ट ना करें ताकि धंधा बढ़े। एक एक्सरे कराएंगे तो लगेंगे उसके 150-200 रुपए। मैं अपनी बात बताता हूं कि जब मैं बीमार था 3 साल तक, और बहुत सारे लोग मेरे को टेलीविज़न या नहीं देख पाए उस पीरियड के अंदर, मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था। और उस 3 साल की बीमारी के बाद जब मैं उठा तो मेरे सारे दांत ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि मैंने दुनिया भर की एलोपैथिक टेबलेट्स खाई थी। मैंने 50,000 रुपया डेंटिस्ट को दिया और 3 महीने लगे मेरे दांतों को वापस जगह में लगाने के लिए। इस तरह का आपको पैसा चाहिए दांत को ठीक रखने के लिए, लेकिन उस दांत को के ऊपर टैक्स लगाने में, टूथपेस्ट तो आपको अपने दुश्मन की भी बदनामी नहीं करनी चाहिए। आप बात कैसे करोगे अपने दुश्मन से? उसके मुंह से तो बदबू आएगी अगर उसके बाद टूथपेस्ट नहीं है। अगर आप पाकिस्तानियों से बात करना चाहते तो उनको साबुन देना चाहिए, वो तो आ जाएंगे बिगर नहाए। तुम एक आदमी जिसके शरीर में से बदबू आ रही है उससे नेगोशिएट करोगे? इस तरह की जाहिलें चीज़ें इसमें हुई है। सारी दुनिया के अंदर कोई एक्साइज टैक्स नहीं होता है तो या 5% का होता है, वो भी कुछ कंट्रीज में होता है, 0% होता है, या फिर प्रोहिबिटिव होता है। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, आपको सिगरेट हम नहीं बेचने देंगे, आपको शराब हम नहीं बेचने देंगे, आपको ये अय्याशी की चीज़ें हम नहीं बेचने देंगे। जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 28% चाहते हैं इन चीज़ों के लिए, उसका एक केस बनता है। लेकिन सवाल इस देश के अंदर ये है, ये मूर्खों का देश है। यहाँ पर जाहिल लोग मंत्री बनते हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेट जिन्होंने हिस्ट्री की किताब को छोड़ के आगे कुछ नहीं पढ़ा वो पढ़ते हैं। रात को पार्लियामेंट में तमाशा होता है जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। सड़क के ऊपर मैंने एक ट्रक वाले से पूछा, ड्राइवर से, वो मेरे साथ खड़ा था, मैंने कहा कुछ पिछले 7-8 दिन के अंदर कोई माल ज़्यादा बिकना शुरू हुआ है? कहता है जी कोई वही चल रहा है, कहीं दाल वाल नहीं बिक रहा। तो ये आपको भारत की कहानी हम बता दें, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। अरुण जेटली जी, इस वीडियो कैसेट को आप सुन लीजिएगा।